जिस देश से हम लोग व्यापार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, रूस से, वो हमारा पुराना मित्र रहा है और इसके परिणाम आप भविष्य में देखिएगा, गंभीर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और अमेरिका ने अभी ये भी कहा है कि यदि आपने रूस से तेल खरीदा तो भैया हम निगरानी कर रहे हैं, और यदि आपने रूस से तेल खरीदा तो हम दोबारा 25% टैरिफ लगा दें। क्यों भाई, क्या हम गुलाम देश है? प्रधानमंत्री जी को इन सारे मुद्दों पर जवाब देना होगा, चाहे वो नरवणे जी की किताब हो, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो, चाहे वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो। और मुझे कहते हुए बड़ा खेद और बड़ी शर्म आ रही है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, और केवल एक मुद्दे पर नहीं, कई मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, जिसका सिलसिलेवार हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, सॉरी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो नरवणे जी की किताब है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जब आर्मी चीफ पीएमओ को कॉल कर रहे थे, होम मिनिस्ट्री को कॉल कर रहे थे, डिफेंस मिनिस्ट्री को कॉल कर रहे थे, तो 2 घंटे तक किसी ने जवाब नहीं दिया, और 2 घंटे बाद उधर से जवाब आता है नरेंद्र मोदी जी का कि जो आपको ठीक लगे करिए। यानी पल्ला झाड़ लिया अपनी जिम्मेदारियों से, और आर्मी को, आर्मी चीफ को अनाथ छोड़ दिया, उनसे पल्ला झाड़ लिया, कोई स्ट्रेटेजी उनके पास नहीं थी, वो डर कर चुप हो गए। उसके बाद दूसरे मुद्दे पर आइए, वो है अमेरिका के साथ ट्रेड डील का। देखिए, जिस प्रकार से अमेरिका ने बार बार देश को अपमानित करने की कोशिश की है, चाहे वो भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर भेजना हो, चाहे वो भारत की इकोनॉमी को डेड बताना हो, चाहे वो भारत को अनसेफ कहना हो, और ये कहना हो कि अमेरिका के नागरिक खासकर महिलाएं भारत ना जाए, कहीं उनके साथ बलात्कार ना हो जाए क्योंकि भारत में अपराध बढ़ गया है, फिर ये कहना हो कि मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का करियर खत्म कर सकता हूं, राजनीतिक करियर। तो जिस प्रकार से लगातार अपमान किया जा रहा है, और उसके बाद बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का ढिंडोरा पीट रही है कि हम टैरिफ 18% देंगे। जो देश 2004 में 3.1% टैरिफ देता था 2004 में, उसके बाद जब न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई तो ये टैरिफ घटकर पहुंच गया 2.91%, और आज हम 18% टैरिफ दे रहे हैं, और इस पर हम तालियां बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी माला पहनकर खुद को ये कह रहे हैं कि भैया हमने, प्रधानमंत्री जी और जितना कोरी मीडिया कह रहा है कि हमने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, हमने अमेरिका को झुका दिया। वही मैं कह रहा हूँ, 56 इंच की छाती होती तो टैरिफ या तो उतना ही रहता या उससे कम होता। ये कौन सी 56 इंच की छाती है कि टैरिफ भी बढ़ गया और 56 इंच की छाती भी होगी? और ये कौन सा टैरिफ है, ये कौन सा 56 इंच है जो बार बार देश के अपमान पर मौन होता है? मैं, मेरे साथियों ने, हमने खुद अमेरिकन एम्बेसी पर प्रोटेस्ट किया था, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में, भारत की सरकार के सपोर्ट में, विपक्ष होते हुए। जब अमेरिका ने, ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, तब सितंबर में मैं अपने साथियों के साथ अमेरिकन एम्बेसी गया, वहां पर प्रोटेस्ट किया। मेरे ऊपर आज भी FIR है चाणक्यपुरी थाने में, आप चेक करा लीजिएगा। वहां पर हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया था कि हम दिखाना चाहते थे कि विपक्ष, देश के लोग, 140 करोड़ प्रधानमंत्री जी आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। ये देश तब नहीं डरा जब इस देश में न्यूक्लियर पावर नहीं था, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी 1971 में, तब भारत परमाणु शक्ति नहीं था, लेकिन तब भी अमेरिका को आंखें दिखाते हुए हमने पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर उसके 2 टुकड़े किए, उसको बांग्लादेश अलग बनाया। उसके बाद आज जब हम न्यूक्लियर पावर है, जब हमारा डिफेंस स्ट्रांग है, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स है, तमाम सारी फैसिलिटीज है, उसके बाद हम डर रहे हैं। उसके बाद आप न्यूक्लियर पावर होने के बाद आप अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे, आप तमाम मुद्दों पर चुप है। देश के लोगों का खून खोल रहा है, यूथ का खून खोल रहा है। ये जितने युवा आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये वही है जिनका भारत के अपमान पर खून खोलता है। हम लोगों का खून खोलता है। प्रधानमंत्री जी, आप जवाब दीजिए। देश के 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं, आपका समर्थन करेंगे, लेकिन ये कौन सी 56 इंच की छाती है जो बार बार भारत के अपमान को सह रही है? और देखिए, जब मोदी जी का अपमान होता है तो ये मोदी जी का अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है, ये 140 करोड़ लोगों का अपमान है, ये उस कुर्सी का अपमान है जो भारत को रिप्रेजेंट करती है। दोस्त है, और उसी दोस्त की भारत ने क्या किया था? हवन किया था, यज्ञ किया था, ट्रम्प को सनातनी बताया था, यहाँ तक कि मंदिर बनाकर, मूर्ति बनाकर हमने ट्रम्प की पुच्चियां तक ली थी, यह तक किया था। और उसी ट्रम्प ने क्या किया? उसी ट्रम्प ने हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, और यही काम हमने अभी
जब पुतिन आए थे भारत, उनकी फोटो की भी हमने आरती उतारी थी। या भाजपा क्या कह रही है कि दुनिया झुकने वाला होना चाहिए, दुनिया झुकाने वाला झुकने वाला होना चाहिए। अरे तो झुक तो गई, ये 18% लगकर झुकाया है, हमने ये झुके हैं। 18% यदि 3% से बढ़कर हम 18% देंगे, 6 गुना देंगे, तो ये हमने झुकाया है या झुके हैं? आप बताइए मुझे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिस देश से हम लोग व्यापार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, रूस से, वो हमारा पुराना मित्र रहा है। और इसके परिणाम आप भविष्य में देखिएगा, गंभीर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे कि अमेरिका से दुश्मनी, कि अमेरिका से दोस्ती का ढोंग करके, ये ढोंग ही है। क्योंकि मोदी तो ये कह रहे हैं कि रूस से कोई भी रिश्ता नहीं टूटेगा, वहाँ पे व्यापार लगे रहेगा। जून में 5 और अलग देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। जून तक हम रूस से 40%, जून तक हम रूस से 40% तेल इंपोर्ट कर रहे थे, 40% टोटल रूस से, जून तक, इस जून तक, 6 महीने पहले तक। अब वो घटकर 20% पे आ गया। तो ये निरंतर घट रहा है और धीरे धीरे अप्रैल तक वो है, ये घटकर 0 पे हो फाइल सकता का है। जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नारी सम्मान नारी शक्ति की बात करते हैं। उसी नारी शक्ति से प्रधानमंत्री जी सदन में डर गए। 3 महिलाएं खड़ी थी बैनर लेकर कुर्सी के सामने, और प्रधानमंत्री जी डर कर आए नहीं सदन में कि उन पर हमला हो जाएगा। मतलब देश की महिला सांसद, लक्ष्मियां, देवियां जिनको हम मानते हैं महिलाओं को, उनसे देश के 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री डर गया और वो सदन में नहीं आया। और आप कहते हो कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। महिलाओं का सम्मान होता तो देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़े हैं। 40,000 से अधिक बलात्कार दर्ज हुए हैं, 40,000, जो कि पुरानी सरकारों से कहीं ज्यादा है। पुरानी सरकारों में ये आंकड़ा 32-33 हजार तक हुआ करता था, बढ़कर ये 40,000 हो गया। हमले की अब साजिश थी तो कैसे आते पीएम? हमले की साजिश थी किससे? महिलाओं से। यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं, इतने सारे लोग हैं, आप मुझे घेरे खड़े हैं, मुझे डरना चाहिए कहीं मुझ पर हमला ना हो जाए। मैं एक आम आदमी होकर इस जंतर मंतर, जहाँ पर पुलिस है, जहाँ पर इतनी सारी भीड़ है, वहां पर नहीं डर रहा। जो भारत के सबसे सुरक्षित एरिया में, भारत की संसद में, उससे सुरक्षित एरिया नहीं है, जहाँ पर मार्शल होते हैं, सीआरपीएफ होती है, वहां पर प्रधानमंत्री से डर गए। ये किस प्रकार की 56 इंच की चाहती है? ये सरासर देश का निरंतर अपमान है। ये दरअसल देश की महिलाओं का अपमान है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जवाब देने से बचते हैं, डरते हैं, इसीलिए वो बार बार भागने की कोशिश करते इतनी भारी फोर्स है, कैसे जाएंगे घेराव करने में? हैं। इतनी भारी क्या इतनी काम भारी फोर्स है तो कैसे जाएंगे संसद भवन में घेराव करने? कहाँ है इतनी भारी? अच्छा, इतनी भारी वो देखिए, आप देखिए यहाँ पर यूथ की कितनी भारी फोर्स है। हम लोग जवान यूथ है, आप टेंशन मत लीजिए, संसद भी जाएंगे, बैरिकेडिंग भी तोड़ेंगे, यदि पुलिस ने गिरफ्तार किया तो गिरफ्तारी भी देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी को इन सारे मुद्दों पर जवाब देना होगा, चाहे वो नरवणे जी की किताब हो, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो, चाहे वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो। जब तक प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पर, भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री इन पर जवाब नहीं देती, यूथ का ये प्रोटेस्ट यूं ही जारी रहेगा। एप्स्टीन फाइल की वजह से प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। अब देखिए, अब मैंने अभी कहा भी था, देखिए एप्स्टीन फाइल कौन थे? महात्मा गांधी थे, कोई साधु संत थे, कोई बहुत बड़े ज्ञाता थे, कोई बहुत बड़े स्कॉलर थे, या फिर सोशल रिफॉर्मर थे? नहीं, वो एक घटिया व्यक्ति थे, घटिया मानसिकता के क्रिमिनल, जो छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण करता था, जिस पर देश तस्करी का आरोप था। ऐसे व्यक्ति की फाइल में नाम भी आना, मैं ये नहीं कहता उन्होंने क्या किया नहीं किया, वो किस कृत्य में लिप्त है, लेकिन उस फाइल में नाम आना अपने आप में देश पर धब्बा है। क्योंकि देखिए, आपका मेरा नाम आता तो शायद हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भारत के आम नागरिक हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। उनका नाम भर आना इस देश की महिलाओं को क्या करता है, इस देश की महिलाओं को असहज करता है। क्योंकि यदि ऐसे अपराधी की फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आता है तो देश की महिलाएं, बहन बेटियां सोचती हैं, क्या इस देश में हम सुरक्षित हैं? तो अपने आप को भी अपमानित कर रहे हैं आपके। अपने आप को देखिए, ये आप सवाल द्वारा पूछिए। प्रधानमंत्री का नाम आया तो देश के लोग भी अपमानित कर रहे हैं अपने आप को। तो देश के, देखिए मैं ये कहता हूँ कि एक विदेशी की फाइल में नाम आया है,
और विदेशी को और देश को रिप्रेजेंट कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री। तो वो देश के केवल एक प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो देश के प्रधानमंत्री है। तो जो देश का प्रधानमंत्री है वो 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हुआ। जब उनके साथ कुछ होगा तो इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जो लोग हैं उनका भी तो अपमान होगा ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री के अपमान को आप व्यक्तिगत तौर पर मत देखिए, ये व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का अपमान है। इस्तीफे की मांग करेंगे। हल्ला मचा करके आप लोग जो है भारत का अपमान कर रहे हैं। ये हम लोग हल्ला मचा रहे हैं। मीडिया जो है इस खबर चला रही है, चुप रहिए, खामोश रहिए। देखिए, हमने 3-4 सवाल है, आप जवाब दीजिए। 3-4 सवाल क्या है? नरवणे जी की जो किताब है जिसको राहुल गांधी जी सदन में लेकर आए, राहुल गांधी जी को कोट करने दीजिए, उसमें क्या लिखा, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी सफाई दें। एप्सिन फाइल पर नरेंद्र मोदी जी सफाई दें। यूएस डील क्या हुई है, किन शर्तों पर हुई है, क्या भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसको अमेरिका के दरवाजे उस कृषि क्षेत्र के लिए खुलेंगे? अमेरिका की जो मंडियां हैं, अमेरिका का जो कृषि का सामान है वो भारत में आएगा, डेयरी का सामान भारत में आएगा, क्या इन शर्तों पर डील हुई है? और अमेरिका ने अभी ये भी कहा है कि यदि आपने रूस से तेल खरीदा तो भैया हम निगरानी कर रहे हैं, और यदि आपने रूस से तेल खरीदा तो हम दोबारा 25% टैरिफ लगा दें। क्यों भाई? क्या हम गुलाम देश है? किसकी औकात है कि भारत पर निगरानी रखेगा? हम एक स्वतंत्र देश है, रिपब्लिक इंडिया है, हमारे खुद की डिसीजंस है, हम जिससे चाहे उससे तेल खरीदें, जिससे चाहे उसके साथ व्यापार करें, जिससे चाहे उससे व्यापार ना करें। अमेरिका कौन होता है? क्या हम गुलाम देश है? ये तो वो वाला बनाना रिपब्लिक हो गया कि अमेरिका बताएगा हमें किधर झुकना है, अमेरिका बताएगा हमें कब सोना है, अमेरिका बताएगा हमें कब उठना है। अमेरिका ये डिसाइड नहीं करेगा कि हमें रूस से तेल खरीदना है।